हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताना आपको ये कैसा लगा। और हाँ, जिसको भी मेरे सेकंड चैनल का एफ पसंद आए तो प्लीज़ उसे भी जाके सब्सक्राइब कर देना, ओके। और हाँ, बेल आइकन हिट करना मत भूलना, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि मेरा वीडियो आ चुका है। तो चलो वो सब बातें छोड़कर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था विंग बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो रहा था क्योंकि उसको आज ही दो दो एम्बेरस चीज देखने को मिल गया। पहले तो शिंगचैन ने उसे बिना कपड़ों के देख लिया और दूसरा वांगजी को वो किस कर रहा था उस टाइम, जिस टाइम शुयांग उन लोगों को देख रहा था। विंग बुरी तरह एम्बेरस था। वो अपने आप को वांगजी की गोद से उतारता है और सीधा रूम की तरफ भाग गया। वहीं शुयांग भी बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड था, इसीलिए वो वांगजी से कहता है मैं बाद में आता हूँ, और वो भी वहाँ से निकल गया। वांगजी भी उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था आज क्या हो रहा है। विंग बुरी तरह एम्बेरस था, इसीलिए वो पहले शुयांग को बाहर तक छोड़ता है और फिर गेट को बंद करके सीधा विंग के पास आता है। विंग ने अपने आप को कंबल से ढक के बैठा हुआ था। वो वांगजी की तरफ घूर के देख रहा था। वांगजी उसके तरफ आते हुए बोलता है विंग, पर विंग उसके तरफ एक पिल्लो फेंक के मारते हुए बोलता है तुम मुझे इतना नहीं बता सकते थे कि बाहर शुयांग बैठा हुआ है। कितना ज़्यादा एम्बेरस है। मैं कैसे अब फेस करूँगा उन दोनों को। छी, हाँ, अब मैं उन दोनों के सामने कैसे आऊँगा। ये बोलकर वो अपने आप को ही उस कंबल से ढके जा रहा था। वांग जी उसके पास आकर बैठते हुए बोलता है तुम इतना ज़्यादा एम्बेरस क्यों हो रहे हो? क्या उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया होगा क्या? ये सुनकर विंग फिर से उसकी तरफ घूर के देखता है। वो कहता है तुम्हारे जैसे सेमलेस कोई नहीं होता। पर वांग जी उसे देखकर उसे कहता है विंग उस बात को छोड़ो ना, और वैसे भी उन लोगों को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा होगा। ये सुनकर विंग फिर से पाउट बना लेता है। वो कहता है पर मुझे अजीब लग रहा है। ये बोलकर वो फिर से अपने आप को कंबल से ढकने लगा। पर वांग जी उस कंबल को विंग से हटाते हुए बोलता है विंग चलो उतरो, तुम्हें ब्रेकफास्ट भी करना होगा ना, कल रात को तुम बहुत सा थक गए होगे ना। ये बोलकर वो विंग को देखता है। विंग उसको मारने लगा। वो कहता है शेमलेस। ये बोलकर वो उठता है और फिर वांग जी उसको उठाते ही कहता है तो चलो ब्रेकफास्ट करते हैं ना। ये बोलकर वो विंग को अपनी गोद में उठाकर बाहर लेके आता है और फिर उसे सोफे पर बैठाते हुए बोलता है मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाता हूँ। ये बोलकर वो किचन में चला गया था। विंग भी उसके पीछे पीछे मुंह लटकाए हुए चाहता है। वो कहता है लैंसन मुझे बहुत ज़्यादा ही एम्बेरस फील हो रहा है। उनके सामने अब मैं कैसे जाऊँगा? तुम्हारे भाई क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में? शुयांग शुयांग के सामने तो मैंने तुम्हें किस कर दिया। क्या होगा अब? ये बोलते हुए वो अपनी उंगलियों के साथ खेल रहा था। वांग जी उसकी तरफ देखता है और फिर उसकी कमर को पकड़ के अपनी तरफ खींचते हुए बोलता है उस बारे में भूल जाओ। विंग पर भी पाउट बना रहा था, जिसे देखकर वांग जी उसके होठों पे लाइट सा किस करते हुए बोलता है मैंने बोला ना उस बारे में भूल जाओ। उन्हें भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा होगा विंग, और तुम ज़्यादा सोचोगे ना तो तुम्हें ज़्यादा टेंशन होगा। ये बोलकर वो विंग के साथ ही किचन में काम करने लग गया था और कुछ ही टाइम में उन दोनों ने खाना भी बना लिया और साथ ही दोनों ने खाना भी खा लिया। विंग और वांग जी उस दिन पूरा उस घर में बहुत अच्छे से अपना टाइम स्पेंड करते हैं, खेलते हैं, मतलब कि गेम खेलते हैं, बातें करते हैं, और एक सप्ताह में उन्होंने क्या क्या किया वो सब बताते हैं। विंग पहले बताते हुए थोड़ा हिचकिचा रहा था, पर वो कुछ ज़रूरी बातों को छोड़कर वो सारी बातें बताता है जो उसके साथ वहाँ हुआ था। विंग के साथ वहाँ एक हादसा हो गया था। जब विंग वहाँ मोबाइल शॉप में गया था, अचानक से उसका एक्सीडेंट हो गया था एक कार से, जिसके कारण उसके पैर में चोट लग गई थी। और फिर वो जो कार में जो ड्राइवर था वो उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। विंग वो पर्सन का दोस्ती भी हो गया था। विंग के पैर में चोट लग गई थी, इसीलिए वो यहाँ चाइना वापस नहीं आ रहा था। अगर वांगजी को पता चलता इस बारे में तो वो परेशान हो जाता, इसीलिए विंग चाइना इतनी जल्दी वापस नहीं आया। वैसे तो शाओ शिनचैन ने बोल दिया था कि वो जाएंगे, पर जैसे ही विंग का एक्सीडेंट हुआ वो भी थोड़ा डर गया था, और जैसे ही विंग ठीक हुआ उसके बाद ही वो चाइना आए हैं। वहीं शाओंगलैन ने विंग को एक नोटबुक दिया था, शायद उसकी मॉम का नोटबुक है वो। विंग उसे पाकर बहुत ज़्यादा खुश था, पर उसे पढ़ने का टाइम ही नहीं मिला क्योंकि
ये नोटबुक जब विंग चाइना आ गया था तभी मिला है उसे। विंग उसी नोटबुक को पकड़ के अभी बैठा हुआ था। वांग जी उस नोटबुक को देखते हुए बोलता है, विंग ये क्या है? जिसे देखकर विंग कहता है, ये मेरी मॉम का नोटबुक है। ये सुनकर वांग जी कहते, तुम्हारी मॉम का? ये सुनकर विंग भी कहता है, अंकल ने मुझे दिया है। ये सुनकर वांग जी कहते हैं, इसमें क्या है? विंग कहता है, मुझे नहीं पता, रुको। ये बोलकर वो पढ़ना स्टार्ट करता है। असल में वो नोटबुक उसकी मॉम की डायरी थी। विंग उस डायरी को देखकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था क्योंकि उसमें उसकी मॉम की राइटिंग थी। हाँ, उसके पास भी एक डायरी है, पर उस डायरी में उसकी मॉम की वो कहानी है जिसमें विंग है, पर उससे पहले की कहानी उसे नहीं पता। और जिसे पता है वो शॉन्गलैन था। शॉन्गलैन ने ही ये डायरी विंग को दिया है और विंग इस डायरी को पढ़ना चाहता है, इसीलिए वो पढ़ना ही स्टार्ट करता है। अब सुनते हैं हमारे विंग के मॉम डैड की कहानी। तो चलो हम ये सुनते हैं चांगसे की जुबानी। चांगसे कम एज में ही एक म्यूजिक स्टार बन चुकी थी। वैसे तो वो अभी जिस एज में है, मतलब कि 20 की एज में, तो वो सिर्फ फ्लूट बजाती है। वो बहुत अच्छा फ्लूट बजाती, इसीलिए उसे जगह जगह से कॉन्ट्रैक्ट मिलते थे। और वो बहुत अच्छा फ्लूट बजाती, इसीलिए वो देश देश में जाती है, कई शहरों में जाती है। इसीलिए आज चांग से दूसरे शहर के एक ऐसे गांव में गई हुई है जहां पर बूढ़े इंसान रहते हैं। चांग से वहां जाकर बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि वहां जितने भी बूढ़े पर्सन थे उनको चांगसे की जो फ्लूट थी वो बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। उनकी आवाज़, उनके बजाने का स्टाइल, चांगसे जिस तरह बजा रही थी उसे बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे थे लोग। चांगसे भी बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि उन्हें बहुत सारे पेरेंट्स की लाड प्यार मिल रहा था। सारे लोग चांगसे की बहुत ज़्यादा मदद कर रहे थे। वहाँ पर चांगसे के साथ कुछ और भी लोग थे, वो भी चांगसे के साथ बहुत अच्छे से उन लोगों की सेवा करते हैं। चांगसे एक विलेज में थी, इसीलिए चांगसे और उसके ग्रुप मेंबर कुछ दिन वहाँ रुकने वाले थे। चांगसे बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि वो जगह इतनी ज़्यादा सुंदर थी, इसीलिए वो घूमना चाहती थी। चांगसे कुछ दूर जाती है, वो देखती है कि यहाँ तो इतनी ज़्यादा हरियाली है। वो और अभी आगे जाने लगी, तभी उसे आगे एक झरना दिखता है। उस झरने को देखकर चांगसे और भी ज़्यादा खुश हो गई। वो तो फोटो खींचने लगी, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। तभी उसे किसी की कराहने की आवाज़ आई। चांगसे कंफ्यूज थी कि यहाँ किसकी आवाज़ आ गई। ये आवाज़ शायद किसी इंसान की थी, इसीलिए चांगसे उस आवाज़ का पीछा करते करते एक जगह पे पहुंची। उस जगह को देखकर चांगसे बहुत ज़्यादा डर गई थी क्योंकि वो एक गुफा था। चांगसे जल्दी से भागकर अंदर जाती है। वहाँ से एक पर्सन की बहुत ज़्यादा ही चीखों की आवाज़ आ रही थी। चांगसे वहाँ जाती है, वो देखती है कि एक पर्सन के सीने पे गोली लगी हुई है, साथ में उसके सर में भी चोट है, जिसे देखकर चांगसे डर गई थी। वो उस इंसान को छोड़ के जाना चाहती थी क्योंकि ये तो पुलिस केस हो जाएगा, पर वो रुक गई क्योंकि अगर वो चले गई तो इस इंसान की जान भी जा सकती है। इसीलिए वो उसी इंसान को अपने साथ कैसे भी करके उस विलेज में लाती है। पहले तो वो विलेज वाले भी डर गए थे उस इंसान को देखकर क्योंकि उसकी हालत बुरी तरह खराब थी। चांग से वहाँ के एक वैद्य से बोलती है, प्लीज़ इसका इलाज कर दो। पर वो वैद्य उस इंसान के लिए वो कुछ नहीं कर रहे थे क्योंकि अगर ये पुलिस केस हुआ तो ये सोचकर वो उसे हाथ नहीं लगा रहे थे। पर चांग से उनके सामने रिक्वेस्ट कर दी है कि अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो इनकी जान भी जा सकती है। इसीलिए वो वैद्य भी उनकी मदद करता है। पर उस इंसान ने चांगसे का हाथ बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ा हुआ था। चांगसे जिसके कारण अपने हाथ को छुड़ा नहीं पाई और वो भी पूरे टाइम उस इंसान के साथ वहीं पर रही। वो इंसान दर्द में कराह रहा था क्योंकि वहाँ पर कुछ भी ज़्यादा सुविधा नहीं था ना, इसीलिए उसका इलाज वैसे ही किया जाता है। चांगसे की पूरी बॉडी काँप गई थी। इस तरह पर्सन को, मतलब बिना किसी दवा के, बिना किसी बेहोशी के ऐसे उसकी गोली निकाली जा रही है और साथ में उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। पर वो पर्सन एक पल के लिए चांगसे ही को देखता रह गया। चांगसे सरन भी उसी को ही देख रही थी। दोनों की आंखें एक दूसरे की आंखों से मिल गई और कुछ ही टाइम बाद वो जो हीलर था वो बता देता है कि इनका इलाज हो गया है। जैसे ही
उस पर्सन को ऐसा महसूस हुआ कि वो अब अपनी आंखें बंद कर रहा है। उसने पहले चांगसे को देखा, फिर हल्का से आवाज में बोला, चांगसे। ये सुनकर चांगसे सरन कंफ्यूज थी कि वो उसका ही क्यों नाम ले रहा है, पर वो कुछ नहीं बोलती और उसे मतलब वो जैसे बेहोश हुआ ना, अपने हाथ को छुड़ाकर वहां से निकल गई। उसके सारे दोस्त जो उसके ग्रुप मेंबर थे वो वहां से जा रहे थे, पर चांगसे उस इंसान को ना छोड़ के जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि पहली नज़र में उसे अलग से ही फील हो रहा था उसके साथ। इसीलिए वो अपने सारे दोस्तों को कह देती है कि वो सब जा सकते हैं, ये मतलब चांगसे इस पर्सन के साथ ही रुकेगी और जैसे ही वो ठीक होगा वो वापस आ जाएगी। उसके ग्रुप मेंबर भी अपना सर हिलाते क्योंकि उन्हें काम था ना अपने शहर में, इसीलिए वो चले गए थे। चांगसे वहीं रुक गई थी। कुछ दिनों बाद उस पर्सन को फिर से होश आता है। वो अपनी याददाश्त खो चुका था, पर उसे इतना याद था कि जिस पर्सन को उसने लास्ट बार देखा था वो चांगसे सरन थी। चांगसे सरन को वो याद था, इसीलिए चांगसे सरन उसके पास जाकर उससे पूछती है कि क्या उसे उसका नाम याद है, पर वो अपना नाम ही भूल चुका था, अपने बारे में ही भूल चुका था। जिसे सुनकर चांगसे सरन थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी कि अब वो क्या करे, इसे ऐसे ही थोड़ी ना छोड़ सकती है। चांगसे सरन बहुत ज़्यादा ही काइंड पर्सन थी, इसीलिए उन्होंने ठान लिया था कि जब तक इनके होश नहीं आ जाएगा, जब तक ये अच्छे से रिकवर नहीं हो जाते, जब तक इन्हें याद नहीं आ जाता, तब तक वो इनका ख्याल रखेगी और शायद यहीं रह सकती है, क्योंकि वो एक ओमेगा है और ये पर्सन एक अल्फा है, तो वो दोनों एक ही अपार्टमेंट में तो रह नहीं सकते। इसीलिए चांगसे इसी गांव में रहने का ठान लेती है और फिर वो दिन रात उस पर्सन का मदद करने लगी, उस पर्सन की देखभाल करने लगी। कुछ लोगों का मानना तो ये था कि दोनों को शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ चुके थे। चांगसे भी उस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद करने लग गई थी। शायद वो पर्सन भी चांगसे को बहुत ज़्यादा पसंद करने लग गया था। उसके कपड़े देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वो बहुत अमीर खानदान से हो। चांगसे उस इंसान के अमीरी से नहीं, उसके दिल से प्यार करने लग गई थी, क्योंकि वो पर्सन बहुत ज़्यादा काइंड था। वहाँ जितने भी ओल्ड पर्सन थे, वो पर्सन उन सभी की मदद किया करता था, जिसे देखकर दिल ही दिल में चांगसे सरन उसे पसंद करने लग गई थी और उन्होंने तो अपने नाम पर ही उनका नाम भी रख दिया था चांगसे। धीरे धीरे दोनों प्यार में भी पड़ गए थे, यहाँ तक कि उन्होंने तो शादी का भी सोच लिया था। उन्हें वहाँ रहते रहते पूरे 1 महीने हो चुका था। अचानक से चांगसे सरन की हीट आ गई थी और उस हीट में उन्होंने मतलब कि जो इंसान था उसने, जो अल्फा था उसने उसकी मदद भी की थी। उस दिन से उन दोनों ने ठान लिया था कि वो शादी करेंगे एक साथ। दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे कि अचानक से उस पर्सन को ढूंढते हुए कुछ लोग आ गए। वो लोग बहुत ज़्यादा ही खतरनाक लग रहे थे। चांगसे सरन पहले तो डर गई थी, पर वो उस पर्सन को बचाने के लिए उसे अपने पीछे छुपा लेती है। पर जैसे ही उस पर्सन को कुछ लोगों ने देखा, उनके सामने वो घुटने पे बैठ गए थे। चांगसे सरन कंफ्यूज थी कि ये सब क्या हो रहा है, पर उसे बताने वाला कोई भी नहीं था। यहाँ तक कि वो पर्सन भी कंफ्यूज था कि ये सब क्या हो रहा है, कि तब भी वहाँ से एक पर्सन उठता है और वो कहता है, बॉस आप हमें मिल गए, आई एम सॉरी, हमने आपको ढूंढने में इतनी लेट कर दी। ये सुनकर वो दोनों मतलब कि चांगसे सरन और वो अल्फा कंफ्यूज थे। वो एक दूसरे को देखते हैं, तभी चांगसे सरन पूछती है, क्या आप इन्हें जानते हो? तभी वो पर्सन कहता है वो पर्सन उन्हें ग्रीट करते हुए बोलता है, मतलब कि चांसी सरन को ग्रीट करते हुए बोलता है, आपका थैंक्स, क्योंकि आपने हमारे सर का जान बचाया है। हम इन्हें कई महीनों से ढूंढ रहे थे, पर इनका पता हमें चला ही नहीं। ये सुनकर चांगसे सरन उस इंसान का मतलब उस अल्फा का हाथ पकड़ लेती है और वो अपने पीछे छुपाने लगी। वो उसे जाने नहीं देना चाहती थी, क्योंकि वो उससे प्यार करती थी। वो पर्सन भी उन दो लोग मतलब कि उन सभी को देख रहा था। फिर चांगसे सरन को अचानक से उसके सर में दर्द होने लग गया था। चांगसे सरन जब पीछे मुड़ के देखती है, वो देखती है कि उस अल्फा के सर में दर्द हो रहा है। चांगसे सरन कंफ्यूज हो गई थी कि क्या हो गया है अब। तभी वो पर्सन उसके पास भाग के आते हुए उस अल्फा को संभाल लेता है, मतलब कि जितने भी बॉडीगार्ड थे वो उस अल्फा को संभाल लेते हैं। चांगसे सरन कंफ्यूज थी कि ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर। तभी
वो पर्सन उन सभी को हल्का-हल्का सा याद आने लग गया था। वो सभी को देखते हुए कहते हैं, "सॉन्गलैन, तुम यहाँ आ गए।" ये सुनकर वो जो सामने खड़ा हुआ पर्सन था, वो कहते हैं, "जी बॉस।" गाइस, आप लोगों को सॉन्गलैन के कैरेक्टर पे थोड़ा-सा ना कन्फ्यूज़न होगा, पर ये धीरे-धीरे आपको समझ आ जाएगा, ओके? बॉस, हमें पता चला था कि आप सेफ हैं, इसीलिए हम आपको ढूँढने नहीं आ पाए, क्योंकि अगर हम ढूँढने आते, तो उन लोगों को आपका पता चल जाता। ये सुनकर वो पर्सन अपना सर हिलाता है और कहते हैं, क्या तुम लोगों ने उन्हें पकड़ा?" तभी सॉन्गलैन कहते हैं, "नहीं, वो सारे भाग चुके थे, पर हाँ, कुछ लोगों को हमने पकड़ लिया था, पर वो अपने ठिकाने का बता ही नहीं रहे हैं।" ये सुनकर वो पर्सन सॉन्गलैन को देखते हैं और कहते हैं, "उनसे मैं ही पता लगाऊंगा।" सॉन्गलैन भी कहते हैं, "जी सर।" ये बोलकर वो उस पर्सन को उठाने में मदद करता है। चांग से सरन तो कंफ्यूज थी ये सब देखकर कि यहाँ चल क्या रहा है। तभी वो पर्सन, मतलब कि वो अल्फा सॉन्गलैन के साथ जा ही रहा था कि अचानक से उसे कुछ याद आया और वो पीछे मुड़ता है। चांग से सरन उन लोगों को ही देख रही थी। वो पर्सन चांग से सरन के पास आता है और उसका हाथ पकड़ के बोलता है, "वी चांग से, मेरा नाम वी चांग से है।" ये सुनकर चांग से सरन कंफ्यूज थी। क्या, मतलब, तभी वो पर्सन फिर से कहते हैं, "चांगसे, मेरा नाम वी चांगसे है। क्या तुम मेरे साथ अपनी पूरी लाइफ बिताना चाहोगी चांगसे? मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ।" ये सुनकर चांगसे सरन की आंखों में आंसू आ गए थे। वो उसे गले से लगाते हुए बोलती है, "हम्म।" फिर चांगसे सरन उन लोगों के साथ जाती है, पर उनके घर नहीं, सीधा चांगसे सरन के घर। चांगसे सरन के घर में उसकी माँ उसका वेट कर रही थी। उसे हर टाइम फ़ोन करती तो थी, पर चांगसे सरन ने ये नहीं बताया था कि वो किसके साथ है। और अभी चांगसे सरन किसी अल्फा के साथ आ रही है, जिसके कारण बाओसे सरन थोड़ा कंफ्यूज थी। वो उन दोनों से पूछती भी है, पर चांगसे सरन उसे सब कुछ बता देती है। फिर उनकी शादी भी हो गई, पर वी चांगसे ने अपनी फैमिली को नहीं बुलाया था, जिसके कारण चांगसे सरन को थोड़ा सा अजीब तो लगा था, पर वो कुछ नहीं बोलती, क्योंकि वो वी चांगसे से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। उन दोनों की शादी भी हो गई। चांगसे, मतलब वी चांगसे ने चांगसे सरन को बोला था कि वो बाद में अपनी फैमिली को बताएंगे वहाँ जाकर। ये सुनकर चांगसे सरन ने भी अपना सर नोट करा था। फिर वो अपनी माँ को छोड़कर चांगसे सरन, वी चांगसे और सॉन्गलन के साथ उसके घर जाने के लिए निकल चुके थे। वो दोनों आधे रास्ते में ही पहुंचे थे कि अचानक से उन लोगों पे हमला होने लग गया। चांगसे सरन बुरी तरह डर गई थी। वहाँ इतनी ज़्यादा हड़कंप मच गई थी कि कोई बता ही नहीं सकता कि वहाँ को किसी की जान बचेगी भी कि नहीं। चांगसे सरन इतनी ज़्यादा डर गई थी कि वो तो कुछ कर ही नहीं पा रही थी। तभी वहाँ से किसी ने चांगसे सरन को किडनैप कर लिया। ये देखकर चांगसे सरन तो और भी ज़्यादा डर गई थी। वो वी चांगसे को चिल्ला रही थी। वहीं वी चांगसे लोगों के साथ लड़ने में बिजी थे। इसीलिए जब उन्हें आवाज़ आई, तब जाके उन्हें पता चला कि चांगसे सरन किडनैप हो गई है। वो उसके पीछे-पीछे जाने लगे, पर चांगसे सरन को बहुत दूर ला लिया गया था। चांगसे सरन अब भी पानी के रास्ते कहीं जा रही थी। उनके मुँह में टेप था, यहाँ तक कि उनके हाथ भी बंधे हुए थे। चांगसे सरन को देखकर एक पर्सन उसके पास आते हुए कहता है, "तुम इतनी ज़्यादा सुंदर हो, तुम उसके साथ कैसे आ सकती हो?" ये सुनकर चांगसे सरन उससे डिस्गस्ट फील कर रही थी और वो अपना फेस टर्न कर लेती है। वो पर्सन चांगसे सरन के साथ बहुत गंदी हरकतें करने लगा, क्योंकि चांगसे सरन बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी ना, तो उसके प्यार में पड़ना तो कोई भी चाहेगा। चांगसे सरन को वो इंसान इतनी गंदी तरह छू रहा था, जिसके कारण चांगसे सरन को अपने आप से घिन आने लग गई थी। वो पर्सन उसे उतना ज़्यादा टच कर पाता, मतलब उससे ज़्यादा टच कर पाता। वहाँ पर वी चांगसे आ गए। उन्होंने उन्हें बचा लिया और साथ में जिस पर्सन ने चांगसे सरन को छूने की हिम्मत की थी, उसके हाथ को भी उसके शरीर से अलग कर दिया था, जिसके कारण वो वहाँ पर तड़पता रह गया। पर भी वो इंसान वहाँ से बच के निकल गया था, जिसके कारण वी चांगसे को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आया था। पर चांगसे सरन सदमे में पहुँच चुकी थी। वो इतनी बुरी तरह डर चुकी थी कि वो अभी क्या रिएक्ट करे, कुछ भी पता नहीं चल रहा था। वी चांगसे भी उसकी हालत देखकर थोड़ा घबरा गए थे, इसीलिए वो उसे लेकर वापस चाइना आ गए थे। चाइना आते ही चांगसे सरन को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ गया था।
तब उन्हें पता चला था कि चांगसे सरन प्रेग्नेंट है। और इस बात से तो चांगसे सरन और भी ज़्यादा डर गई थी। अगर उसके बेबी के साथ कुछ हो जाता तो इस कारण वह वी चांगसे से अलग होना चाहती थी। अगर वो ऐसे ही वी चांगसे के साथ रहती और अगर उसके बेबी को और उसे कुछ हो जाता तो इस बात से वो डर गई थी, इसीलिए वो वी चांगसे से अलग होने वाली थी। पर वो अपने आप को वी चांगसे से दूर नहीं कर पाई, क्योंकि उन्हें पता है कि वो वी चांगसे से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, वो कभी अलग नहीं हो पाएंगी उनसे। वी चांगसे भी इस बात से इतने डरे हुए थे कि वो भी वी चांगसे को उसकी माँ के पास छोड़कर अपने घर वापस जा रहे थे। उन्होंने साफ साफ चांगसे सरन को बोल दिया था कि ये सब सेटल होने के बाद ही वो वापस तुम्हें लेने आएंगे, मतलब कि चांगसे सरन को वी चांगसे लेने आएंगे। चांगसे सरन ने उस टाइम कुछ भी नहीं बोला था और वी चांगसे वहाँ से चले गए थे। कुछ महीनों बाद ही जब चांगसे सरन 8 मंथ प्रेग्नेंट थी, तब वी चांगसे ने सोंगलैन को बोलकर उसे अपने साथ, मतलब कि सोंगलैन के साथ उसे उसके घर वी चांगसे के घर ले जाने के लिए बोला था। वी चांगसे उस टाइम आ नहीं सकते थे क्योंकि वो कुछ काम में बिजी थे, इसीलिए उन्होंने सोंगलैन को वहाँ भेजा था। सोंगलैन भी चांगसे सरन को अपने साथ ले जा रही थी, वो भी पानी के रास्ते से। यहाँ तक कि उनकी माँ भी, मतलब कि चांगसे सरन की माँ भी उनके साथ ही जा रही थी। पर तभी उन्हें पता चला कि जिस बोट में वो दोनों, मतलब वो सभी जा रहे हैं, उस बोट में बॉम्ब लगा हुआ है। पर वो ज़्यादा कुछ रिएक्ट कर पाते उससे पहले ही वो बोट ब्लास्ट हो गया था। सारी तरफ उस पानी में सारे तरफ उस बोट की चित्रें उड़ी हुई थी। हे गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आगे क्या होगा। ओके, आज के लिए बाय बाय।